दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सुज़लॉन एनर्जी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं आंध्र प्रदेश में। सुज़लॉन एनर्जी ने अब आप देख सकते हो कि अपना 2.0 शुरू कर दिया है और अपना पोर्टफोलियो बढ़ा दिया है। आने वाले समय नई फैक्ट्रियाँ भी शुरू करने जा रही है कंपनी। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, उसको समझेंगे। मैनेजमेंट की तरफ से जो बयान निकल कर आया है उसके क्या मायने, उसको भी जानेंगे। वैसे बाजार में आज गिरावट का माहौल है, लेकिन सुज़लॉन का स्टॉक में ग्रीन में हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि खरीदारी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या वो गिरावट का सिलसिला थम चुका है और आने वाले समय सुज़लॉन फिर बेहतर करेगा, समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर दें। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात हुई तो बीएससी सेंसेक्स 77,306 के स्तर पर है, जहां पे 234 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.30% डाउन है बीएससी सेंसेक्स। तो बाजार में कमजोरी है। बिकवाली आप देखो कि एफआई की तरफ से थोड़ी हो रही है, जिसकी वजह से बाजार पूरी तरह से पॉजिटिव माहौल में आ नहीं पा रहा है। तो बाजार कमज़ोर है, लेकिन सुज़लॉन में हमें हल्की सी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हो कि 46.76 पर इस समय सुज़लॉन का स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.11% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो फ्राइडे को 46.71 पर क्लोजिंग देखने को मिली और आज पॉजिटिव 46.94 पर शुरुआत पॉजिटिव हुई। इंट्राडे में गिरावट भी हुई, ऐसा नहीं है कि एक तरफा माहौल था। 46.60 का लो बना, लेकिन जो हाई बना वो 47 है। तो यहाँ से देखें तो कुछ पॉजिटिव माहौल बन रहा है, लेकिन काफ़ी समय से हम एक सीमित दायरे में स्टॉक को ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। उसके पीछे वजह है कि कोई बड़ा ट्रिगर नहीं मिल पा रहा है अभी और बाजार भी कमज़ोर है, लेकिन एक जो खबर निकल कर आई है इसके लिए पॉजिटिव हो सकती है। तो सुज़लॉन एनर्जी ने 1325 मेगावाट के प्रोजेक्ट कमीशन किया आंध्र प्रदेश में, यानी 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सुज़लॉन एनर्जी कर रही है आंध्र प्रदेश में, जिससे करीब 4,000 जॉब क्रिएट होंगे। तो सुज़लॉन एनर्जी अब आंध्र प्रदेश में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे और नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। तो करीब टोटल देखिए कि 1325 मेगावाट के प्रोजेक्ट सुज़लॉन एनर्जी आंध्र प्रदेश में शुरू करने जा रहे हैं, जिसके लिए करीब 10,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ये देखिए कि रायदुर्गम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे कंपनी की तरफ से ये इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये गोविंदवाड़ा में होने जा रहा है। अब देखिए इससे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, करीब 4,000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो स्टेट एजुकेशन, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर नारा लोकेश की तरफ से जो देख सकते हो कि सुज़लॉन एनर्जी का जो S144 ब्लेड का जो प्रोडक्शन लाइन है उसका इन्होंने इनॉग्रेशन किया है हुलीकर विलेज के अंदर। अब देख सकते हो कि लगातार ये जो कोशिशें जारी है सुज़लॉन की अपने बिजनेस को बढ़ाने की, इसमें अब एक नींव का पत्थर ये साबित हो गई। तो 25 अगस्त 2024 को यहाँ पे नारा लोकेश की तरफ से ये देख सकते हो कि इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो सुज़लॉन एनर्जी की करीब 1700 मेगावाट की इंस्टॉल पावर कैपेसिटी समय है आंध्र प्रदेश के अंदर विंड एनर्जी की, और आप देख सकते हो कि आने वाले समय इसको और तेज़ी से बढ़ाया जाएगा। एडिशनल 5000 मेगावाट की रिन्यूएबल कैपेसिटी 2030 तक प्राप्त करने का इन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है। तो सुज़लॉन एनर्जी की देखें तो यहाँ पे काफ़ी मजबूत प्रेजेंस है अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये देखिए इन्होंने आंध्र प्रदेश में 2004 में अपनी कारोबार की शुरुआत की थी और वहाँ पे आप देखिए इन्होंने रोटर ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई थी ईपुर एरिया के अंदर, जो देखो कि केडुरु मंडल के अंदर आता है। और आप देख सकते हो कि इन्होंने टाटा पावर के साथ में जॉइंट वेंचर्स बनाया, पार्टनरशिप किया, ताकि कंपनी आने वाले समय और भी नए प्रोजेक्ट शुरू करे। तो सुज़लॉन के लिए सबसे बड़ी फ़ायदे की बात है कि बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने इनके क्लाइंट है, इनके पार्टनर्स हैं। तो ये जो एसोसिएशन है टाटा पावर का, ये इनके लिए एक मजबूत कड़ी है और टाटा पावर जैसा सहयोगी मिलने की वजह से कंपनी और उत्साह के साथ आगे बढ़ पा रही है। तो ये अनंतपुर फैसिलिटी से करीब 40% ब्लेड आउटपुट यहाँ पे देखने को मिल रहा है और यहाँ पे ब्लेड प्रोड्यूस हो रही है। एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 1260 मेगावाट की है और आप देख रहे इससे करीब 12,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि कंपनी का जो विज़न है बड़ा है, आने वाले बिजनेस को और तेज़ी से बढ़ाना सरकार का सपोर्ट मिल रहा है। तो सुज़लॉन एनर्जी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ मिलके आप एक ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर चुके। इसमें आप देखिए वर्ल्ड क्लास विंड एनर्जी लर्निंग सेंटर बनाया जा रहा है,
जिसकी इस्टेब्लिशमेंट देखो विजयवाड़ा के अंदर हुई है, जिसमें 12,000 यंग प्रोफेशनल को तैयार किया जा रहा है, जिसमें 25% वीमेन भी शामिल है, यानी महिलाओं को भी 25% यहाँ पे रोल दिया जा रहा है। हमने आप देख सकते कि 12,000 नए प्रोफेशनल तैयार किए गया। ये एक सुजलॉन के लिए लोगों के जॉब क्रिएट करने का भी एक बड़ा जरिया बनता हो जा रहा है। तो देखो सुजलॉन कोशिश पूरी कर रही है, सब हो रहा है, लेकिन अभी कुछ चैलेंजेस है सुजलॉन के लिए। कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, लेकिन उस ग्रोथ को प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट करना मुश्किल हो रहा है। ये सुजलॉन का जो 2.0 शुरू हुआ है, इसी जो बीच की गैप है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। तो सुजलॉन की इस समय ऑर्डर बुक देखिए रिकॉर्ड लेवल पर है, डिलीवरी जो है वो ज़बरदस्त है और लगातार कामकाज बढ़ रहा है। लेकिन ये जो ग्रोथ है ये प्रॉफिटेबिलिटी में उतनी बढ़ नहीं पा रही है। तो देखिए रेवेन्यू में 45% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। ये देख सकते हो कि Q4 के दरमियान 2026 में, और 22.5% की ग्रोथ थी Q1 2027 में। लेकिन एबिटा मार्जिन 15.5% गिर गया जून क्वार्टर में, और यहाँ पे 19% ईयर ऑन बेसिस पे। तो एबिटा मार्जिन में कमी है, जबकि बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। तो सुजलॉन की मार्जिन इस समय काफ़ी दबाव में है। देखिए सुजलॉन ने 506 मेगावाट की डिलीवरी की है Q1 के दरमियान, जो किसी भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले हाईएस्ट लेवल है, सबसे बड़ी रिकॉर्ड इन्होंने डिलीवरी की है। लेकिन आप देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सप्लाई चेन की, लॉजिस्टिक जो डिस्टर्ब हो रहा है। कि अब देखें जो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से वेस्ट एशिया में चला है, जिसकी वजह से इनकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है, और इसकी वजह से देखिए इनकी जो एस्टिमेट कॉस्ट है वो बढ़ गई है। तो यहाँ पे 20 से लेकर 10% के बीच में जो डिलीवरीज है वो डिले हो गई, और जिसकी वजह से इनको उसका जो प्रॉफिट होना जो प्रॉफिट नहीं हो पा रहा। तो ये अजय कपूर की तरफ से जो सीईओ है उन्होंने बयान दिया है कि कंपनी का कामकाज पटरी पे सब कुछ ठीक है, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से उनका मार्जिन दबाव में आ गया है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन लगभग डबल हो चुकी है, करीब 269 मेगावाट की इंस्टॉलेशन Q1 के दरमियान, ये जो एक साल पहले 117 मेगावाट के आसपास थी। और आप देखिए यहाँ पे कंपनी ने उनकी जो रियलाइजेशन देखो 6.3 करोड़ पर मेगावाट के हिसाब से पहुंच गए, जो एक साल पहले 5.6 करोड़ के आसपास थी। इसके पीछे जो हायर ईपीसी मिक्स की वजह से ये असर देखने को मिला, लेकिन मार्जिन में दबाव है। तो देखिए सुजलॉन एनर्जी 2020 से 2022 के बीच में लॉस में थी, और अब देखो उसके बाद में हम देखें कि बहुत कुछ बदल गया। 2020 के दरमियान आप देखें इनकी जो CAGR में देखें तो जो ग्रोथ थी वो 34% की, तब तक अभी बदलाव देखने को मिला 2026 तक। और प्रॉफिट में देखो 52% की ग्रोथ आ चुकी है, जो 3,159 करोड़ तक पहुँचा। यानी 2020 से 2026 के बीच में ग्रोथ और प्रॉफिट दोनों में अच्छी खासी वृद्धि हुई है, यानी जो समय था वो खराब हो तो निकल चुका है। और अब सुजलॉन का 2.0 स्ट्रेटजी शुरू हो चुकी है। कंपनी अब अपने विंड एनर्जी के बिजनेस से निकल के पूरी तरह से रिन्यूएबल सेक्टर में एंट्री कर चुकी है, जिसमें सोलर भी है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज भी है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी पदार्पण कर दिया है। यूरोप के बाजार में भी तेज़ी से अपना बिजनेस बढ़ा रही है। तो ये सारी बातें सुजलॉन के लिए आने वाले समय फ़ायदे का सौदा साबित जरूर होगी। अब सुजलॉन ने अपना देवको प्रोजेक्ट शुरू किया। अब एक देवको के तहत इन्होंने करीब 500 करोड़ रुपीज़ का निवेश कर रहे हैं, वो ज़मीन एक्वायर करने में। जब भी ज़मीन एक्वायर करेंगे तभी वहाँ पे आने वाले समय अपने प्रोजेक्ट शुरू कर पाएंगे। इसके अलावा ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी मजबूत की जा रही है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, और काफ़ी सारे पार्टनरशिप किए जा रहे हैं कस्टमर के साथ में, पर डायरेक्ट डील हो रही है। तो इस देवको के तहत आने वाले समय जो प्रॉब्लम है उसका निपटारा किया जा रहा है। ज़मीन अधिग्रहण पहले से करके रखेंगे तो कभी प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है। ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी मजबूत रहेगी तो प्रोजेक्ट से डायरेक्ट बिजली सप्लाई की जा सकेगी। तो ये सारी चीज़ें पहले करिए, ताकि बाद में जो प्रोजेक्ट उनको ऑर्डर मिले तो उसको समय पे पूरा कर पाए, जिससे इनकी प्रॉफिट बढ़े। तो अजय कपूर का कहना है कि ऑलरेडी उन्होंने 600 मेगावाट के ऑर्डर पिछले 4 महीनों में प्राप्त कर लिए, और आप देख सकते हो कि आने वाले समय ये जो इनका जो सेल्स है वो 10 गीगावाट के आसपास इस समय देखने को मिला है, और 70 गीगावाट तक 2031 तक इसको पहुंचा देंगे। तो कंपनी जिस तरह से अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही है, चाहे वो यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, लैटिन अमेरिका हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, जहाँ पे कंपनी करीब 20 गीगावाट तक की अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की तैयारी लेके चल रही है, और सोलर बेस्ड प्रोजेक्ट भी कर रही है। तो ये सारी बातें सुजलॉन के लिए पॉजिटिव साबित होगी, और ये समय बदल जाएगा इसका। अब यहाँ पे सरकार की तरफ से भी बहुत सारे नए टेंडर्स बुक किए जा रहे हैं, और टेंडर जारी किए जा रहे हैं। ये राउंड द क्लॉक टेंडर है, जिसमें विंड, सोलर और एनर्जी स्टोरेज का कॉम्बिनेशन है। अब कंपनी ने उसके लिए तैयारी कर ली है, तो अब आने वाला समय कंपनी के लिए काफ़ी बेहतर होगा, और आप देख सकते हो कि एक्सपर्ट भी इसको लेकर पॉजिटिव है। तो हम कह सकते हैं कि सुजलॉन का अच्छा दौर शुरू हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले,
या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।